हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग जो है कक्षा 9 की जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में प्रश्नावली 1.5 खत्म कर चुके हैं और उसके बाद जो है घातांक नियम जो थे कल की क्लास में सारा बता दिया हमने। अब घातांक के नियम जो है उस पर आधारित जो है जो एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए देखिए पहले एग्जाम्पल्स का जो है अंदर जो दिया है पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर 1/3, मतलब ये बीच में क्या है, गुणा का निशान है। और यहाँ पर ये जो 2 है यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 2 है, मतलब ये दोनों जगह जो है सेम संख्या है। तो इस सिचुएशन में आपके घातांक के नियम के अनुसार क्या था कि अगर a की पावर m हो गुणे a की पावर n हो तो बराबर हम लोग क्या करते थे, a की पावर m प्लस n कर देते थे, यही करते थे ना। ये था आपका घातांक नियम नंबर 1 था, यही करते थे। तो यही चीज़ ये है, इसी घातांक नियम से इसको हम लगाएंगे और लगाएंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। 2 की पावर, इसको हम देखेंगे 2 की पावर क्या दिया है 2/3 गुणे 2 की पावर 1/3। अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। जब बीच में गुणा होता है तो इसकी घात जो है क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, अगर इनका आधार सेम हो तो। ठीक, तो यहाँ से अब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर 2 1 3 हो जाएगा और नीचे जब हर जो 3 3 दोनों है तो उसको क्या हम लिखते हैं, 3 लिखते हैं। पता होगा आप लोगों को भिन्न का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है। अब ये 3 3 से कट जाएगा, बचेगा कितना 1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है 2। आपका आंसर क्या प्राप्त हो गया 2। इस तरह से लगेगा आपका ये पहला वाला क्वेश्चन। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत। चलिए अगला देखिएगा, ये दूसरा जो दिया है इसका भी आपको घातांक नियम हम बता रखे थे कल की क्लास में। इस प्रकार से जब अगर आए तो उसमें घातांक नियम क्या था, जैसे कि a एक वास्तविक संख्या है, इसकी पावर कोई m है और एक कोष्टक लगा है और इसकी होल पावर n है, इस पूरे की पावर क्या है n है। तो इसको हम किस रूप में लिख लेते थे, a की पावर m इंटू n, मतलब m गुणे n लिख लेते थे, यही लिखते थे। इसी पे हम इसको लगा देंगे। अब देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, 3 की पावर क्या है 1/5 की होल पावर 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/5 और कोष्टक हटा के इसको गुणा का निशान लगाएंगे 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 4/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, जिनको अगर ये याद रहेगा उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस घातांक के चैप्टर में। बात समझ में आ रही है। चलिए आपको ये जो तीसरा दे रखा है, तीसरा को देखिएगा। ये जो घातांक नियम आपका 2 में दे रखा था, घातांक नियम 2 जो है यही था आपका। क्या था कि अगर a की पावर m हो भागे a की पावर n हो तो इसे किस तरह से लिखेंगे। तो हमने आपको बता रखा था कि अगर इस प्रकार से हो तो a की पावर m माइनस n कर देंगे। ठीक, अगर m बड़ा है तो, या फिर इसको क्या कर सकते थे हम 1/a की पावर n माइनस m कर सकते थे। ये दोनों चीज़ें हमने बता रखी थी। ठीक, इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हम आपको बता रखे थे। तो इसको भी देखेंगे हम, अब बुक में जिस प्रकार से भी दिया होगा उस तरह से हम आंसर ले लेंगे। तो हम देखेंगे ये क्या है, 7 यहाँ पर भी है, इसके आधार में भी और इसके आधार में भी 7 है। तो हम क्या करेंगे 7 की पावर 1/5 और हम इसको जो है ऊपर ले जाएंगे। अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो घात है नीचे 7 की घात जो है क्या है 1/3 है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 1/3। अब आप लोगों को 1/5 और माइनस 1/3 करने आता होगा, इसको आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा 3 और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5/15। तो आपका यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा 7 की पावर -2/15, ये प्राप्त हो गया। अगर ये माइनस में है तो आपका एक और भी घातांक नियम है, घातांक नियम 7 है, जो उसमें दे रखा था कि अगर ये माइनस में है तो अगर इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 7 की पावर 2/15। आप जिस भी रूप में आंसर दिया होगा, अगर इस रूप में दिया होगा तो इसको लिखिएगा और इस रूप में दिया होगा तो इसको लिख लीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे आपका जो इसमें चौथा दिया है वो क्या है, दे रखा है कि 13 की पावर 1/5 गुणे 17 की पावर 1/5
को हम क्या लिख सकते हैं, उसका मान क्या होगा, उसको सरल करना हमें। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा चौथा क्या कह रहा है कि 13 की पावर 1/5 गुणे 17 की पावर 1/5। देखिएगा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता था, जैसे कि a, यहाँ पर देखिए a की पावर जो है n गुणे b की पावर bn, इसको हम किस रूप में लिखते थे, a की पावर इंटू a इंटू b की पावर n, यही था ना, जो कि आपके बुक में किस रूप में दिया था, इस तरह से दिया था, a b की पावर होल पावर n है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। तो आपके इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, आप इसको इस तरह से चेंज करिए। देखिएगा अब जब आप इस तरह से चेंज करेंगे इसको, इस चीज़ को जो है इस तरह से अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 और 17 का आप लोग गुणा करेंगे, 13 गुणे 17 की होल पावर 1/5। तो आप लोग 13 और 17 का गुणा कर लेंगे, उसकी पावर 1/5 कर देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब 13-17 का आप लोग गुणा कर लीजिएगा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर जो लोग घातांक नियम कल की क्लास अच्छे से किए होंगे, आज उन्हें जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखिएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि सरल कीजिए 24 इंटू a की पावर 7 इंटू b की पावर 5 इंटू c की पावर 2 भागे 3 इंटू a की पावर 5 इंटू b की पावर 3 इंटू c की पावर 4। इसको सरल करने के लिए कह रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि इसको सरल कैसे किया जाता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे अगर मुझे करना हो तो ऐसे डायरेक्ट ही कर लेता, किसी और रूप में नहीं लिखता, लेकिन अभी आप लोग लिखिएगा। देखिए क्या करिए, 24 a की पावर 7 b की पावर 5 c की पावर 2, ये भाग है, मतलब इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। 3 इंटू a की पावर 5 b की पावर 3 और c की पावर 4। अब देखिएगा यहाँ से ये सब तो गुणे में है ना, तो ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 8। यहाँ कितना बचा 8। अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या a की पावर 5 है और यहाँ पर a की पावर 7 है, मतलब अगर ये ऊपर जाएगा, दोनों भी, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, यहाँ पर इनका आधार सेम है ना a और a, तो ये ऊपर जाएगा तो 7 में से घट जाएगा ना, क्या हो जाएगा 7 में से घट जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पर क्या बचेगा, 7 में से कितना घटेगा 5, तो कितना बच जाएगा a की पावर 2। अब यहाँ देखेंगे b है, b की पावर 3 है, यहाँ पर भी b है और b की पावर 5 है, तो मतलब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये b और b सेम है, तो इसकी घात में से ये वाला घट जाएगा, तो 5 में से 3 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2। b की पावर कितना हो गया 2। अब देखेंगे यहाँ पर ये c है, यहाँ पर भी c है, यहाँ पर c की पावर 2 है, यहाँ पर c की पावर 4 है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर हम इस c को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा c की पावर -2 आ जाएगा, c की पावर -2 आ जाएगा। उससे बेटर है कि हमें माइनस में तो ले नहीं जाना है, माइनस में नहीं ले जाना है, क्योंकि हम उसे लास्ट प्लस में ही ले आएंगे, तो बेटर है कि इसको नीचे ले आइए। अगर इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी जो घात है ये प्लस में है, तो इसमें से आके -2 हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा c की पावर 2। और आपका यही हो गया आंसर। कितना इजी है, कुछ है ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए करते चलेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 देखेंगे। देखिएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया था। कह रहा है कि सरल कीजिए। क्या है 15 p का स्क्वायर इंटू क्यू इंटू आर का क्यू, फिर ये इंटू करके 4 इंटू पी इंटू क्यू की पावर 3 इंटू आर की पावर 2, और ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब कह रहा है भागे दूसरे ब्रैकेट में है 3 पी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू 4 इंटू आर की पावर 4। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा इसको भी हम पहले क्या करेंगे, इसको भी पहले बटे के रूप में लिख लेंगे। 15 पी स्क्वायर क्यू आर क्यूब गुणे 4 पी क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया। और फिर बटे में हमारा हो जाएगा 3 पी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू 4 आर की पावर 4। अब देखेंगे हम, ये देखिए 3 से इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर p है और यहाँ पर कहीं पर p है नहीं है। यहाँ पर देखिए p स्क्वायर है, यहाँ पर भी p स्क्वायर है। अगर यहाँ पर भी p स्क्वायर है और यहाँ पर भी p स्क्वायर है, देखिएगा जैसे p स्क्वायर बटे p स्क्वायर अगर है
तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी की पावर 0, और पी की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। किसी कोई दिक्कत, मतलब ये पी स्क्वायर भी देखेंगे सेम है, तो इसको भी हम काट ही सकते हैं। जैसे बटे में रहता है और सारे गुणे में है, तो आपको पता होगा कौन सा कैसे हम काट सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाला जो है इससे कट गया, अब यहाँ पर बचा क्यू, यहाँ पर भी क्यू है, ये क्यू, अब देखिएगा जैसे अगर होता क्यू की पावर 1, अब देखिए जैसे यहाँ पर होता क्यू की पावर 1 बटे क्यू की पावर 1, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू की पावर 1 माइनस 1, यही तो कर सकते थे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्यू की पावर 0, क्यू की पावर 0 बराबर 1, मतलब समझ में आया, ये क्यू इस क्यू से काट देंगे हम, कट गया ना। जैसे कि अगर आप ऊपर ले जाते तो माइनस होता, या फिर आप डायरेक्ट नीचे क्यू है इसको भी काट सकते हैं, नीचे पी स्क्वायर ऊपर पी स्क्वायर है, तो ऐसे भी तो काट सकते हैं, भाग भी देना आता है आप लोगों को। अब देखिएगा ये 4 से कट जाएगा, क्योंकि सारे आपस में जो ऊपर गुणे हैं नीचे में भी गुणा में है, ठीक। अब आर की पावर यहाँ देखेंगे हम 4 है, यहाँ पर आर की पावर 2 है और यहाँ पर आर की पावर 3 है। अगर ये गुणा में, अगर इसको हम गुणा करेंगे, जैसे कि आर की पावर 3 गुणे आर की पावर 2, अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 3 प्लस 2 मतलब आर की पावर 5 हो जाएगा। अगर ऊपर आर की पावर 5 प्राप्त हो जाएगा हमारा और नीचे आर की पावर 4 है, तो मतलब आर की पावर 5 बटे आर की पावर 4, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर की पावर 5, अब ये 4 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर की पावर 1, तो ऊपर क्या बच गया हमारा, आर बच गया। मतलब इससे इसको और इसको हम जब घटाएंगे तो देखेंगे हमारा क्या बचेगा, ऊपर एक सिर्फ आर बच जाएगा। अब और क्या बचा है, आपका पी बचा है और क्यू की पावर 3 बचा है, आर बचा है, तो ऊपर देखिए जो बचा है उसको लिख लीजिए, पी क्यू की पावर 3 और आर बचा है, यहाँ पर क्या बचा है 5 बचा है, 5 भी लिख लीजिए, और नीचे क्या बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो आपका यही आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, यही 5p क्यू की पावर 3 इंटू आर, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 देखते हैं, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 भी है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 में आपका कह रहा है कि सरल कीजिए, और क्वेश्चन आपका दे रहा है कि 6 की पावर 2 की होल पावर, मतलब 6 की पावर 2 की पूरी पावर क्या है 3, फिर गुणे 12 की पावर 4 है भागे 4 की पावर 5 गुणे 9 की पावर 4, इसी को आपको सरल करने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा मेरे बाबू, ऐसे अगर क्वेश्चन को आपको सरल करने के लिए आ जाए तो आप लोग पहले धैर्यपूर्वक सोचिएगा कि हाँ इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक में जो दिया है उससे भी और आसान किया जा सकता है। जैसे कि आपकी बुक में क्या दिया है कि उसने पहले 6 का स्क्वायर करके 36 कर दिया है, फिर उसे 9 4 के रूप में तोड़ा है, फिर घटाया है, फिर भी पूरा नहीं घटा है, तो मतलब क्या है ऐसा करने का, एक ही काम को आप 2-3 बार जाके घटा रहे हो। तो कोशिश करिए ऐसे क्वेश्चनों को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, चलिए अभी आएगी, ठीक। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको तोड़ना है, क्या करना है, अच्छे से आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया है 6 की पावर 2, आपको पता होगा ये चीज़ कि अगर a इंटू बी की पावर n है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये हो सकता है। आपको पता है ये a b की जगह पे अगर कोई संख्या होती तो क्या ये गुणा करके लिख नहीं देते हम, अगर मान लीजिए a की जगह पे 2 होता और b की जगह पे 3 होता तो क्या हम इसे 6 नहीं लिख देते और 6 की पावर हम n नहीं कर देते, कर देते। देखिएगा अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फिर आप आगे देखिए। देखिए इस 6 को, जो 6 की पावर 2 दिया और इसकी होल पावर 3 दिया है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे 6 की पावर, और ये कोष्टक खुलेगा तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 6। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखेंगे इस 12 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं। क्या हम 12 को 4 गुणे 3 की होल पावर 4 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग घातांक नियम कल की क्लास में देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी कैसे किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि ए बी की पावर n रहे तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये 4 3 12 और ये 12, फिर भी हम 12 लिखे हैं, 12 की पावर 4, 12 की पावर 4,
कोई अंतर तो किए नहीं है, वही सारी सेम चीज़ें लिखे हैं। अब देखिएगा बटे में ये क्या है 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा गया है 9, 9 की पावर 4। अगर ये 9 की पावर 4 है तो क्या इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 4। कोई अंतर हुआ? ये फिर भी 9 था, ये भी 9 है, 3 की पावर 2 मतलब क्या हुआ 9 ही तो होगा। लेकिन अब इसका कोष्टक खोल के क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 3 की पावर कितना लिख दिया मैंने 8 लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब हम नीचे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 8 के रूप में लिख दिए। ये जो 9 की पावर 4 लिखा था इसको हम 3 की पावर 8 बना दिए। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा और भी हम इसको कैसे आसान कर सकते हैं। इस 6 जो लिखा गया है 6 की पावर 6, क्या इस 6 को हम पहले 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं और इसकी पावर फिर 6 लिख सकते हैं? आंसर होगा यस, लिख सकते हैं। देखिएगा ये जो 2 दे रखा है, ये जो 2 है, ये जो 2 है सॉरी ये जो 4 है, इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगी यहाँ पर? नहीं होनी चाहिए। और फिर गुणे में क्या है 3 है और इसकी होल पावर क्या है 4 है। अब नीचे देखिए इस 4 की पावर क्या है 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 5 गुणे 3 की पावर 8। यहाँ तक लिखना आया आप लोगों को? इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6। यहाँ से देखेंगे ये 2 की पावर 2 ऑलरेडी है और इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर ये गुणा होकर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 8 और गुणे 3 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। बटे में देखेंगे ये यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 10, यहाँ से क्या हो जाएगा गुणे 3 की पावर 8। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखेंगे हर जगह 2 3 2 3 में ये चेंज हो गया। अब हमारा जो है घटाना आसान रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 8 है। यहाँ पर ये देखिए आधार सेम है इसका, इनकी घात आपस में जुड़ जाएगी। ऊपर गुणा में है ना, तो गुणा में तो इसकी जो है घात क्या होगी जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 8 और 6 कितना होता है 14, 2 की पावर 14। अब देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और इसकी घात 6 है, इसकी घात 4 है, तो इसकी घात भी जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगी 3 की पावर 10। अब नीचे देखेंगे क्या बचा है हमारा 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 8। अब देखिए ये 2 की पावर 10 है, यहाँ पर 2 की पावर 14। अब ये ऊपर जाएगा तो घट के क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 बचेगा। 14 में से भाई 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4 ही बचेगा। यहाँ पर 3 की पावर 10 है, यहाँ पर 3 की पावर 8 है और 3 की पावर 10 में से अगर 3 की पावर 8 जाएगा तो क्या आपका बच जाएगा 3 की पावर 2। यही आपका आंसर हो गया। अब इसको और भी अगर सिंपल लिखा होगा, जैसे कि 2 की पावर ये निकाल के 2 की पावर 4 है तो कितना होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है। 16 गुणे ये 3 त्रिके कितना हो जाएगा 9, 16 नंबर कितना हो जाएगा आपका 144। अब जिस रूप में भी वो आंसर दिया होगा आप लोग आंसर लिखिएगा। 144 दिया होगा तो 144, नहीं तो फिर ये इस रूप में दिया होगा तो इस रूप में लिखिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब आपका लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 करने के बाद हम कल की क्लास में फिर इसके सारे जो है प्रश्नावली नंबर 1.6 दिया है उसको करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। लो देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 आपका दे रहा है, कह रहा है सरल कीजिए 9a² की होल पावर 4 की होल पावर 3 भागे बड़ा ब्रैकेट फिर 3a का होल स्क्वायर 3 पूरे का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर यहाँ पर 2 है, होल स्क्वायर है, फिर इसके बाद पूरे का क्या है होल क्यूब है। अब देखेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा बाबू आप लोगों को जब ये सारे क्वेश्चन आए, इस प्रकार के क्वेश्चन देख के आप लोग पहले घबरा जाते हो। अगर जो बच्चा डर गया वो फिर पेन आगे चला नहीं पाता है। मतलब पहले आपको डरना नहीं है, आप सीख रहे हैं, सीखने के दौरान गलती होती रहती है। ठीक जैसे कि आप लोग जब शुरू में साइकिल चलाना सीखते होंगे तो कितनी बार गिरते होंगे, कितना डर लगता होगा, लेकिन फिर भी निरंतर कोशिश करते रहते हैं आप लोग। और उस निरंतर कोशिश के दौरान एक दिन ऐसा आता है कि
कि आपको ये पता ही नहीं चलता कब आपने ब्रेक लगाया है, कब हैंडल मोड़ा है, कब पॉडल मारा, कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो चाहे साइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, हर जगह ये नियम फॉलो हो जाता है आपका। लेकिन शुरुआत के दौरान आपको इतना ध्यान रखना होता है, हाँ हैंडल हम सही से पकड़े हैं ना, ब्रेक लगाएं, पॉडल मारे कि नहीं मारे। शुरू में तो यहाँ तक होता है कि हम अगर हैंडल से मारते हैं तो पॉडल मारना भूल जाते हैं, पॉडल अगर मारते हैं तो हैंडल संभालना भूल जाते हैं, गिरते रहते हैं। लेकिन निरंतर कोशिश करते हैं तो आता है। उसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी कोशिश करिएगा, आएगा, डरिएगा मत। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी भी पढ़े हैं, ऐसे हमारे गांव में भी कुछ लोग हैं जो कि वो साइकिल सीखते दौरान डरे, जो कि आज भी साइकिल नहीं सीख पाए। अगर उनको मार्केट जाना होता तो पैदल जाते हैं। मतलब डरना नहीं है आप लोगों को, ठीक। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, 9 लिखा है, और यहाँ पर देखेंगे 3 लिखा गया है। तो इसको भी हम 3 के रूप में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये क्या दे रखा है, a स्क्वायर दे रखा है। और फिर क्या है, इसकी पूरी की पावर 4 है, इसकी पूरे की पावर क्या है, 3 है। अब भागे यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे जब इसको कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी होल पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखेंगे हम, अगर हम इसको इसमें गुणा करेंगे, पहले तो इस ऊपर वाले को ही खोल दीजिए, चाहे अंदर से शुरू करिए। चलिए अंदर से शुरू करते हैं। तो देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, इसको हम इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, a की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 भागे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 इंटू a की पावर भी 6। अब इसको हम अगर कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 त्रिके 24, 3 की पावर 24, और a की पावर भी क्या हो जाएगा हमारा 24। और ये बटे में हमारा दे ही रखा है, क्या है, 3 की पावर 6 गुणे a की पावर 6। अब ये ऊपर जाके घट जाएगा, तो 24 में से 6 अगर जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 3 की पावर 18, और यहाँ पर गुणे है, और a की पावर 24, a की पावर 24 में से a की पावर अगर 6 घटेगा तो हमारा कितना बच जाएगा, a की पावर 18। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बस आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। कल जो है प्रश्नावली 1.6 के लगभग सारे क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को करवाएंगे, और आप लोग थोड़ा पढ़िए। ऐसे जैसे चल रहा है आप लोगों का नहीं होगा बाबू, लास्ट में जाके सिर्फ पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, तब जाके फिर कहीं आएगा। उससे बेटर है कि आप कुछ दिन पढ़ लो ना, कुछ दिन कर लो ना। जिंदगी भर ठोकर खाने से बढ़िया है, जिंदगी भर पसीना बहाने से बढ़िया है कि आपके पास समय है सिर्फ 2-3 साल 4 साल कस के मेहनत कर लो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके देखो ना, फिर जिंदगी आलीशान होगी। जिस जिंदगी के सपने देखते हो आप लोग, वो सपने पूरे हो जाएंगे। नहीं तो आप में से अधिकांश लोग किसान के बच्चे होते हैं, गरीब फैमिली से, मिडिल फैमिली से होते हैं, जिनके माता पिता खेत में काम करते रहते हैं। कोई भैंस जिलाता है, कोई खेत में काम करता है। जिनके पास खेत नहीं है, कोई पान की दुकान लगाता है, कोई किराने की दुकान लगाता है। आप उनके एक बार आंखों में देखिए और फिर सोचिए आपको क्या करना चाहिए। क्या आप लोग जो कर रहे हैं इस टाइम वो भी करना चाहिए? जैसे कि मोबाइल लेते हैं तो रील देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक। तो कोशिश करिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, और अपने कम से कम माँ बाप के सपनों को तो पूरा करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। आज यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद।